नमस्कार। तो जैसे दिल्ली में टेम्परेचर्स आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपना और अपने प्रियजनों का इस गर्मी में प्रॉपर ध्यान रखें एंड हीट रिलेटेड इलनेसेस से बचाव करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता हूँ। मैं एक सीनियर फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ जो ईस्ट दिल्ली एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कि हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि अपने आप को हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इलनेसेस से प्रोटेक्ट कर सके। सो नंबर 1 स्टेप वुड बी वेयर लाइट कॉटन कलर्ड क्लोथिंग। अगर आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं, जैसे अगर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में है, तो फिर तो आप बेशक सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े पहने, वो आपको टॉलरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉटन वेयर पहने, लाइट कपड़े पहने, जिससे आपकी स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिले एंड एक्सेस पसीना आने की वजह से आपको वेरियस कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो। नंबर 2, कभी भी किसी को 1 मिनट के लिए भी, इंक्लूडिंग पेट्स को भी, कभी भी गाड़ी में अनअटेंडेड ना छोड़ें। इससे अच्छा है कि आप गाड़ी से उतर के किसी पेड़ की छाया के नीचे खड़े हो जाएं, वो बेटर रहेगा। लेकिन प्लीज किसी को भी गाड़ी के अंदर अनअटेंडेड ना छोड़ें। हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं ऑफ वेरियस मिसहैप्स दैट हैपन इन द क्लोज्ड एंड लॉक्ड कार्स। सो ये एक बेसिक मेजर है जो हम ले सकते हैं। नंबर 3, ऑलवेज कैरी क्लीन हाइजीनिक water with you when you're traveling outside. In fact, if possible, तो 10 to 5 PM के बीच में, मतलब जब धूप सबसे ज़्यादा तेज होती है, एल्डरली एंड बच्चों को बाहर निकलने से अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ऑलवेज कैरी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर विथ यू। दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। वाई? बिकॉज कई बार एक हाइजीनिक रेस्ट रूम ना होने की वजह से हम लोग अपना वाटर इंटेक कर्टेल कर लेते हैं। सो ये एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। हमेशा अपना फ्लूइड इंटेक, अपना वाटर इंटेक, अपना सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट इंटेक हमें पर्याप्त रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में हीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो। नंबर 4, इस सीजन में एल्डरली एंड छोटे बच्चों का ध्यान रखना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों का क्यों? क्योंकि एक तो वो जनरली हमें बता नहीं पाते हैं कि उनका वाटर इंटेक कम हो, क्लियरली नहीं बता पाते। सेकेंडली, एल्डरली कई बार वाटर पिल्स पे होते हैं, वो हार्ट की मेडिकेशंस पे होते हैं, तो इन पिल्स से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है, दैट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। मोरओवर, they are not able to protect themselves from the high temperatures, so इसीलिए they are even more susceptible to the various complications. So जब भी summer season set in हो या even winter season set in हो, it's very important that these patients go to their physician, get their medications doses altered. Another very important point to be remembered is कि अपनी बॉडी में हमें fluid intake maintain करना होता है, लेकिन इस फ्लूइड में वी शुड नॉट इंक्लूड टी, कॉफी और अल्कोहल। क्यों? क्योंकि टी, कॉफी दे आर बेसिकली डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स माने दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, फ्लूइड एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। कहने को तो आप फ्लूइड ले रहे हैं, लेकिन वो सब फ्लूइड जो है वो यूरिन के थ्रू निकलने के चांसेस होते हैं। तो टी, कॉफी के बजाय नॉर्मल पानी, इट इज मच बेटर। अल्कोहल भी सिमिलरली, अल्कोहल हमारी सेंसेस को ब्लंट कर देता है एंड वी आर नॉट अलर्ट इनफ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। फाइनली, नो योर बॉडी। आपको पता होना चाहिए आपको कब हीट रिलेटेड इलनेसेस हो रही हैं। अगर आपको चक्कर आ रहा है, उबकाई आ रही है, अगर आपको डिजीनेस हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड सॉल्ट का इंटेक पर्याप्त नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट व्हेन यू हैव टू मेंटेन योर फ्लूइड इंटेक। Know your body. Nothing is more important than your body. Work will come and go, but this is the carrier that you have to maintain ताकि हम आगे एक स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।